हम यहाँ शांतिपूर्वक तरीके से धरना कर रहे हैं, लेकिन लगातार सत्ताधारियों के जो प्रोपेगंडे वो आजमाए जा रहे हैं, और वो इस तरीके से आजमाए जा रहे हैं प्रोपेगंडे कि अभी भी शादी है इनाम भाई की बहन की, इसकी सिस्टर की शादी है, तो ऊबा का जोधपुर गांव है इनका, वहाँ मकानात की जाके पुलिस वीडियो बना रही है और वहाँ जाके धमकियां दे रही है। ये देख लीजिए मेवात के लोगों, आप याद रखो ये सत्ता का किस तरीके से दुरुपयोग कर रहे हैं हक की आवाज़ को दबाने के लिए। लेकिन मैं सलाम पेश करता हूँ ऐसे भाइयों को, नौजवानों को, चाहे वो वहाँ जाकर पुलिस वाले धमकियां दें या खाटों को तोड़ें या जेसीबी को उठाएं या मकानों पर बुलडोजर चलाएं, लेकिन ये धरना हक के लिए है। सत्ताधारी जालिमों, याद रखना ये धरना उठेगा नहीं इंशाअल्लाह, क्योंकि जब तक हम तुम्हारी ईंट से ईंट नहीं बजा देते और अपना हक नहीं मांग लेते तब तक हम मानेंगे नहीं। क्योंकि हमने तुम्हारा देखा है, अभी तुमने कल परसों कामा में वहाँ सोची थी, एक नया मामला पेश कर दिया बसीर ट्रॉली वाला है कि ये मामला दब जाए धरना वाला, उसके सारे घर वाले अंदर, किसी पे 353 लगा दिया, किसी पे 392 लगा दिया, यानी कि जो नाबालिग बच्चे हैं उनको भी अंदर कर दिया है। उसको रंग देने की कोशिश की है इन सत्ताधारियों ने। लेकिन मेरे भाइयों, ये किसी से जाति दुश्मनी नहीं है मेरी, लेकिन इनकी वजह क्या है, क्या वजूहात हैं इन लोगों की जो इस तरीके से हमला कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं, जो ये लोग दबा रहे हैं और धमका रहे हैं, इन जालिमों से कहना चाहता हूं, सत्ता के दलालों, याद रखो जवाब देंगे इंशाअल्लाह वक्त पे। और हम लाठी डंडे चलाने वाले नहीं हैं, हम संविधान के दायरे में रह के काम करेंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि आर्टिकल 19 के तहत ही हमारा धरना चालू है और इंशाअल्लाह संविधान के दायरे में हम बात करेंगे और संविधान के दायरे के हिसाब से ही हम अपना इस्तेमाल करेंगे जहां हमें इस्तेमाल होना चाहिए। अगर सही फैसला न हुआ इसी तरीके से, कभी हमारे बैठने वालों के राशन डीलर को बंद करोगे तुम, कभी उनके वहां सील ठोकोगे, और कभी यहाँ धरना में बैठने वालों के मकान पे फोटो कॉपी करके उनकी पहचान बना के केस बनाने की साजिश करोगे। याद रखना दलालों, एक रोज आएगा, अरे सत्ता के दलालों, ये सत्ता हमेशा नहीं रहेगी, याद रखना। वो बुज़दिल होंगे जो तुमसे सवाल नहीं करते। मैं कह रहा हूँ मोहम्मद जाबिर, खुलेआम डंकी की चोट पे तुमसे सवाल करूंगा इंशाअल्लाह, और करता रहूंगा। जालिमों, तुमने जुल्म बहुत ढालिया, अब हम ये जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि तुम हर वक्त हमारे पीछे पड़े हुए हो। हमारे दो भाइयों की बॉडी पे तुम ताली बजवाते हो, इससे बड़ी और शर्म की बात क्या होगी हैं? और फिर तुम हमें धोखा देते हो पूरी आवाम और पूरी मेवात के साथ में। जालिमों, याद रखना, तुम हमें नहीं चुन सकते, हम तुमको चुन सकते हैं, और हम तुम्हारे गुलाम नहीं हैं, तुम हमारे काम के लिए हो। क्योंकि तुमको हमने इसीलिए चुना है कि ताकि हमारे काम में ये चहल पहल करते रहें, इसलिए नहीं चुना। तुम ऐसी में बैठकर काम करते रहो, तुम ऐसी में बैठकर सो जाओ, तुम्हारे बच्चे इंग्लैंड में पढ़ें, हमारे बच्चे गो तस्करी के शक में मारे जाएं, तुम्हारे बच्चे आते ही प्रधान बन जाएं, और हमारे भाइयों को जिंदा लोहारू की जमीन पर जला दिया जाए। हमने इसलिए नहीं दिया तुम्हें वोट कि हमारे भाइयों की राख भी टाइम पे न मिले। हमने इसलिए तुम्हें वोट नहीं दिया, सत्ता के दलालों, हमारे भाइयों की बॉडी को चलवा के तुम राजनीति करो। हमने वोट इसलिए दिया तुम्हें, सत्ता के दलालों, कि ताकि हमारे साथ में हक और इंसाफ की ये लोग बात कर सकें। हमारे पास कोई दुख की घड़ी आए तो ये लोग हमारे काम आ सकें, इसलिए वोट नहीं दिया। हमारे घर पे तुम अगर कोई राशन डीलर है तो उसकी दुकान में लॉक लगवा दो सत्ता के दबाव से, इसलिए वोट नहीं दिया। हाफिज जाबिर कब्रिस्तान में जाके बैठता इंसाफ के लिए, अरे दलालों तुम वहां से उठवाते हो, मेरी माँ को धमकियां देते हो। सत्ता के दलालों, चाटुकारों, याद रखना, तुमने जो सत्ताधारी पार्टी में घुस के तुम लोगों ने तानाशाही राज कर रखा है, इसका जवाब तो दिया जाएगा और वक्त आने पे दिया जाएगा। मैं उस चीज को नहीं कह सकता, मगर तुम्हें पेटी जरूर बांधनी पड़ेगी। मैं इससे आगे कुछ नहीं कह सकता। वक्त आने पे तुम्हें पेटी जरूर लपेटनी पड़ेगी, क्योंकि तुम लोगों ने अभी ऊबा का जोधपुर के अंदर जिस तरीके से
चाचा अकबर के घर पे, चांद भाई के घर पे फोटो करा के पुलिस को भेज के धमका रहे हो। दम है तो मेरे पास आओ, धमकाओ। मैं इंसाफ के लिए बैठा हूं और बैठा रहूंगा, क्योंकि संविधान मुझे इजाजत देता है। जब तुम नाजायज पुलिस का इस्तेमाल कर सकते हो हक मांगने वाले के लिए, तो मुझे संविधान इजाजत देता है ना, हक के लिए मैं बैठ सकता हूं और तुम्हारे जैसे जालिमों के खिलाफ आवाज उठा सकता हूं। जालिमों, याद रखना, तुमने विकास तो किया नहीं, हालांकि ये विषय नहीं है विकास की कहने का। मेरी कब्रिस्तानों की बाउंड्री नहीं हुई है, मीडिया वाले वहां गए थे जहां मैंने अपने भाइयों को दफनाया है। इन जालिमों से कहना चाहता हूं, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए ये हरकतें कर रहे हो तुम। तुमसे बड़ा बुजदिल और नाकारा कौन होगा? तुमसे बड़ा बुजदिल और बेईमान कौन होगा? तुमसे बड़ा कौम का दलाल कौन होगा? क्योंकि तुम्हारी ईंट से ईंट बजाने का काम करेगी ये कामा की जनता और मेवात की जनता काम करेगी इंशाअल्लाह। जो तुम इंसाफ नहीं दिलाने के लिए हमें राजी नहीं, तुम राजी नहीं हो ये इंसाफ मिल जाए। अगर तुम राजी होते तो पहल के रोज इंसाफ मिल जाता हमें। तुम हमारी आवाज में आवाज बन के वहां तक पहुंचाते तो पहल के रोज इंसाफ मिल जाता। मगर जालिमों, तुम तो सोच रहे थे अपने आकाओं को नाराज न होने दें, और तुम्हारे गुलामों ने सोचा कि ये हमारे छोटे छोटे आका नाराज हो जाएंगे। अरे याद रखना, कब्र में किसका जवाब दोगे? मन रब्बू का, मन नबीयू का, मन दीनू का। क्या कहोगे? विकास के लिए 2 करोड़ आया। मन नबीयू का जवाब आएगा तो क्या कहोगे? गहलोत की सरकार थी है। मन दीनू का नंबर आएगा तो क्या कहोगे? हम तो कांग्रेस थे, हत्ती छाप वाले। अरे बेशर्मो, याद रखो ये काम नहीं आएगा। मन नबीयू का, तेरा नबी कौन है सवाल होगा तो क्या कहेगा? सरकार से कामा जो पहाड़ी के विकास के लिए पैसे दिए गए सारे खा गया। मैं इसी के साथ में अपनी बात को विराम देता हूं और मैं कहना चाहता हूं, आपको सबको बता रहा हूं, जोधपुर में पुलिस भेज दी गई है। कल रईस चौधरी साहब मांदौर के घर पे डीलर की दुकान है, वो अनाज बांटने वाला जो कोटा बांटता है उसके शटर लगा दी गई है। लेकिन मेरे ऊपर तो केस नहीं है, कोई कोशिश होगी कि लगा दिया जाए कोई न कोई केस, मगर मैं रब से चाहूं कि 76 का ना लगाएं, मैं माफी चाहूं बस। हाँ, मुझे अंदेशा है ऐसे ऐसे केसों में संलिप्त करते हैं लोगों को। इन जालिमों को जवाब देना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा संविधान के तहत। मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। तमाम मीडिया और मेवात, हिंदुस्तान और विदेशों की जनता जितनी भी देख रही है, क्योंकि मेरा भाई मोहम्मद नासिर, मोहम्मद जुनैद, दोनों को दफना दिया गया और इसका पति ताली बजवा रहा है, बड़े आराम से ताली बजवा रहा है। ऐसे समझो जैसे इसकी कहीं किसी शादी में आया हो, कहीं इसने 1 करोड़ 2 करोड़ का दान कर दिया हो। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, इनसे बच के रहो। ये ठेकेदार हैं और धोखेबाज हैं, क्योंकि ये जादू दिखाते हैं कि अगर तुमने कांग्रेस को वोट न दिया तो भाजपा जीत जाएगी। तुमने कौन सा एहसान कर दिया? तुम्हारे ही तो राज में हम ज्यादा मारे जा रहे हैं। तुमने ही तो ये कर रखा है, एक टावर लगा रखा है लोगों का, उसके अंदर एक ढोलकी लगा रखी है आइडिया की और एक एयरटेल की। आइडिया वोडा दोनों एक ही कंपनी है, और एयरटेल भी सबका 239 रुपए का रिचार्ज होता है। एक तो कांग्रेस में, दूसरा बीजेपी में, तीसरा बीएसपी से। पता नहीं अब तो कहीं टहल गया होगा बीएसपी से। उसका दबाव आ रहा है कि अगर मुझे इलेक्शन लड़ना है लोकसभा का, मेरी बहन माफ करना, तूने केस को सॉल्व नहीं कराया तो वोट नहीं मिलेगी मोनू मानेसर से। ये पक्के आतंकवादी हैं, ये समर्थन कर रहे हैं उनका। इनसे बड़ा जालिम कौन होगा मेरे भाइयों? सबसे बड़ी राजनीति ये लोग कर रहे हैं। हम राजनीति करने के लिए नहीं बैठे, और इन भड़ों से कहना चाहता हूँ, राजनीति तुम करो, तुम्हें करना है करो, हमारे भाइयों की लाशों पर राजनीति करो, जितना करना है करो। मेरे घर पे बुलडोजर चलवा दो, तुम्हारी माँ ने दूध पिलाए तो चलवा दो। ये जनता है, जनता याद रखना। जो जनता कमल के फूल और हत्ती को चुनती है, वही जनता लात मार के नीचे भी गिराना जानती है। क्योंकि जनता अपने आराम के लिए चुनती, इसलिए नहीं चुनती कि तुम्हारे जो मेवात विकास बोर्ड का पैसा है उसको खा जाओ, और जो पैसा आता है कब्रिस्तान की बाउंड्री का, गांव के पानी के जोहड़ का, तालाब का, और गांव में पानी जो पीने के लिए नहीं है उसके नल लगवाने का पैसा आता है, उसको सारे को खा जाओ। और फिर जब कोई मौत हो जाए तो वहां तालियां बजवा दो। अरे नौकरी कॉन्ट्रेक्चुअल दी है, कॉन्ट्रेक्चुअल क्या है?
इस कॉन्ट्रेक्चुअल को समझो मेरे भाइयों, ये कॉन्ट्रेक्चुअली बताया जाएगा अनपढ़ता के बीच में। स्कूलों का कल मैंने रिकॉर्ड देखा है, निकलवाया है सचिवालय से, स्कूलों का रिकॉर्ड देखा है। पैसे जहां स्कूल है ना कामा विधानसभा में, उसके पैसे रिजेक्ट कराए जा रहे हैं कि इन पैसों को रिजेक्ट कराया जाए ताकि मेव कौम के स्कूल न बने और ये न पढ़े। इनको दिख गए ना कि जब एक मुल्ला जी खड़ा होकर सवाल कर सकता है, जब डॉक्टर से इंजीनियर बनेंगे तो फिर सवाल करना कैसा मुश्किल होगा। क्योंकि पढ़ा लिखा जो तालिब इल्म होता है ना, वो हर किसी के गिरेवान में आंख डाल के बात करना जानता है। इसलिए डर हो गया, दहशत हो गई इन लोगों को। तो इसी के साथ में मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ।